पाठकों, मैं वो हरिशंकर नहीं हूं जो व्यंग वगैरह लिखा करता था। मेरे नाम काम धाम सब बदल गए हैं। अब मैं राजनीति में शिफ्ट हो गया हूं। बिहार में घूम रहा हूं और मध्यावधि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। अब मेरा नाम है बाबू हरिशंकर नारायण प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, नहीं न भूलिएगा, हंसिएगा नहीं। हम नया आदमी है ना, अभी शुद्ध भाषा सीख रहे हैं। जैसा बनता है वैसा कहते हैं। मैं बिहार की जनता की पुकार पर ही बिहार आया हूं। जनता की पुकार राजनीतिज्ञों को कैसे सुनाई पड़ जाती है, ये एक रहस्य है धंधे का। नहीं बताऊंगा। जनता की पुकार कभी कभी मेमने की पुकार जैसी होती है। वो मां को बुलाता है और आ जाता है भेड़िया। मेमना चुप रहे तो भी भेड़िया कहता है, तूने मुझे पुकारा था। मेमना बोले, मैंने तो मुंह ही नहीं खोला। भेड़िया बोले, तो तेरे हृदय की पुकार सुनी होगी। बिहार की जनता कह सकती है, हमने तुम्हें नहीं पुकारा। हमें तुम्हारे द्वारा अपना उद्धार नहीं करवाना। तुम क्यों भला करने पर उतारू हो। मैं कहूंगा, मैंने मध्य प्रदेश से तुम्हारे दिल की पुकार सुनी थी। तुम राजी नहीं होगे तो बलात् सेवा कर लूंगा। सेवा का बलात्कार, समझे? अकेला मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी बिहार की जनता का उद्धार करने आ पहुंचे हैं। बाढ़, सूखा, महामारी, बिहार की जनता त्रस्त है। और एक दिन मेरी भगवान कृष्ण से भेंट हो गई। मैंने पहचाना, मोर मुकोट, पीतांबर, मुरली। मैंने कहा, भगवान कृष्ण है ना? वे बोले, हाँ वही हूं, पर अब नाम है भगवान बाबू कृष्णनारायण प्रसाद सिंह। कृष्ण बाबू भी कह सकते हैं। मैंने पूछा, चुनाव आ रहा है तो क्या गोरक्षा आंदोलन का नेतृत्व करने पधारे हैं? कृष्ण बोले, नहीं, वो आम चुनाव के लिए होता है। मध्यावधि चुनाव में तो मूषक रक्षा आंदोलन भी चल जाएगा। मूषक रक्षा में गणेश जी की रुचि हो सकती है, अपनी नहीं। मैंने पूछा, तो राम सेवक यादव ने बुलाया होगा वोट दिलवाने के लिए? कृष्ण खींचे हुए बोले, अरे यार, मुझे बोलने दो, मैं जनता की पुकार पर आया हूं। मैंने समझाया, आपको भ्रम हुआ भगवान, वो तो कृष्ण वल्लभ बाबू का नाम ले रहे थे। आपने समझा जनता आपको पुकार रही है। कृष्ण बोले, नहीं, मैंने सुना, हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, और मैं चला आया। मैंने कहा, सही किया, पर अब आगे का प्लान क्या है? कृष्ण बोले, त्रिसूची कार्यक्रम है। साधुओं का परित्राण, दुष्कर्मियों का नाश, धर्म की संस्थापना। मैंने पूछा, कोई आर्थिक योजना वगैरह? कृष्ण बोले, नहीं, बस वही त्रिसूची। मैंने पूछा, कोई साधु दिखा राजनीति में? कृष्ण बोले, एक भी नहीं। कोई असाधु? कृष्ण बोले, एक भी नहीं। सब खुद को साधु बताते हैं, बाकी को असाधु। अब बताओ किसका नाश करूं? मैंने पूछा, सुदर्शन चक्र कहाँ है? कृष्ण बोले, घर में रखा है, उसका लाइसेंस नहीं मिला, और इधर धारा 144 लगी हुई है। मैंने कहा, भगवान, लाइसेंस मिल भी जाए तो दफा 302 में फंस जाओगे। कृष्ण बोले, फिर धर्म की संस्थापना कैसी होगी? मैंने कहा, अब तो धर्म की संस्थापना दंगों से हो रही है। हड्डी का टुकड़ा उठाओ, मंदिर में डाल दो और आग लगा दो। आपके विचार पुराने पड़ चुके हैं भगवान। अब मैंने उन्हें सुझाव दिया, चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए, रुक्मिणी जी को भी बुला लीजिए, टूर्नामेंट का उद्घाटन आप करें, पुरस्कार वही दें, घर के जोड़े से काम निपट जाएगा। कृष्ण को राजनीति में उतारने में मेरा भी स्वार्थ था। दादा को चमचा चाहिए और चमचे को दादा। दादा मुख्यमंत्री तो चमचा गृहमंत्री। लोग शंकराचार्य को साथ ले रहे हैं, मैं तो भगवान को साथ ले आया। लेकिन धीरे धीरे मेरी चिंता बढ़ने लगी। कृष्ण की बात जम नहीं रही थी। राजनीतिज्ञों ने कहा, आप भगवान हैं, आपका नाम है, आपकी आरती होती है, आपका फोटो बिकता है, आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? आप यादव हैं ना? कृष्ण बोले, मैं ईश्वर हूं, मेरी कोई जाति नहीं। उनका जवाब, देखिए, भगवान होने से कुछ नहीं होगा। वोट चाहिए तो जात रखिए। भूमिहार, कायस्थ, यादव, क्षत्रिय, पहले वो बनो, फिर समाजवादी या कांग्रेसी बनो। कृष्ण तंग आ गए।
बोले, चलो विश्वविद्यालय चलते हैं, वहां समझदार लोग मिलेंगे। गए प्रोफेसर के पास। उन्होंने कहा, मैं कायस्थ हूं तो कायस्थों का समर्थन करूंगा। कृष्ण बोले, आप इतने विद्वान होकर इतने संकीर्ण। प्रोफेसर बोले, विद्या से ही तो हमने पहचाना कि हम कायस्थ हैं। कृष्ण एक पेड़ की छांव में लेट गए, थके हुए, टूटे हुए। बोले, सोचते हैं लौट चलें। जहां भगवान को भी वोट ना मिले वहां राजनीति नहीं बनेगी। ये कहानी लिखी थी हरिशंकर परसाई ने। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं कल एक और नुकीली, मजेदार, सोच भरी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, सोचते रहिए और सतर्क रहिए।